जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वैदिक संस्कृति में। आज हम प्रयागराज के बारे में बात करने वाले हैं। प्रयागराज जिसे तीर्थों का राजा कहा जाता है, सभी तीर्थों में श्रेष्ठ माना जाता है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थिर है। प्रयागराज की महिमा का बखान न केवल रामायण रामचरितमानस बल्कि अनेकों वेदों पुराणों में कई बार किया गया है। प्रयागराज में ही गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती जी का मिलन हुआ था, इसीलिए इसे संगम और त्रिवेणी भी कहा जाता है। त्रिवेणी यानी जहाँ पे तीन नदियाँ यानी कि तीन देवियों का मिलन हुआ था, और संगम यानी कि वो जगह जहाँ पे दो या दो से अधिक चीज़ों का मिलन होता है। प्रयागराज में अनेकों साधु संतों का समूह हमेशा रहा करता था। यही नहीं, आज भी न जाने कितने साधु संतों का घर वहीं है, जो लोग वहाँ रहते हैं, तपस्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। और पौराणिक कथाओं के अनुसार तो उस समय में केवल और केवल ऋषि मुनि आपको सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज में भर भर के मिलेंगे। ऋषि भरद्वाज यानी कि वो ऋषि जिनका नाम का वर्णन रामायण में किया गया है, वो भी यहीं प्रयागराज में ही रहते थे। उनका आश्रम यहीं पे स्थिर था। रामायण में कहा गया है कि सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस मितु हितकारी, चारि पदार्थ भाग भंडारो, पुण्य प्रदेश देश अति चारो, क्षेत्रु अगम गणु गढ़ सुहावा, सपनेहु नहीं पति पच्छन पावा, सेन सकल तीरथ बर बीरा, कलुष अनीक दलत रंधीरा। यानी कि जैसा कि मैंने कहा कि प्रयागराज को राजा माना जाता है सभी तीर्थ क्षेत्रों का। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि जहाँ एक तरफ प्रयागराज राजा है, वहीं श्रद्धा उनकी स्त्री यानी कि पत्नी है। चारों पदार्थ काम, क्रोध, धर्म, अर्थ और मोक्ष का भंडार यहाँ भरा पड़ा हुआ है। प्रयाग एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई भी शत्रु कभी स्वप्न में भी जीत नहीं सकता है। संपूर्ण तीर्थ यानी कि प्रयागराज के अलावा जितने भी तीर्थ स्थल हैं, वो सारे इनके एक सैनिक की तरह हैं। जैसा कि मैंने कहा कि प्रयागराज को सभी तीर्थों का राजा माना जाता है, बाकी तीर्थों को उनके सैनिक के रूप में वर्णन किया गया है। प्रयागराज में मात्र दर्शन से ही आपके सारे मनोरथ यानी कि सारी विशेष पूरी हो जाती हैं, और ऐसा कहा जाता है कि इससे बड़ा कोई पुण्य स्थल हो ही नहीं सकता है इस धरती पर। प्रयागराज में जब आप गंगा यमुना का दर्शन करेंगे यानी कि संगम के दर्शन करेंगे, तो आप वहाँ पे एक खास चीज़ नोटिस करेंगे। जहाँ एक तरफ गंगा जी का पानी श्वेत यानी कि वाइट कलर का है, वहीं यमुना जी का पानी श्याम यानी कि सांवले रंग का है, बट इन दोनों का मिलन नहीं होता है। आप वहाँ जब भी जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको दो कलर के पानी नज़र आएंगे, जो कि एक डायरेक्शन में फ्लो होते रहेंगे, लेकिन एक टाइम पर्टिकुलर प्लेस के बाद वो दोनों अलग होते हुए भी आपको नज़र आएंगे। आपको उनकी धाराएं नज़र आएंगी, जो दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़ी तो हैं, पर एक दूसरे में मिक्स नहीं हो रही हैं। उनकी धाराएं वहीं से अलग हो जा रही हैं। सरस्वती जी की धारा यहाँ नज़र नहीं आती है। कहा जाता है कि सरस्वती जी के पानी का रंग हरा हुआ करता था, बट क्योंकि वो यहाँ से ही लुप्त हो गई थी, तो उनकी धाराएं वहाँ नज़र नहीं आती हैं। रामायण कथा के अनुसार भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपना तीसरा पड़ाव यहीं प्रयागराज में ही किया था, और यहाँ से ही उन्होंने भगवान ऋषि भरद्वाज जी के दर्शन करके और उनसे आगे की प्रेरणा लेकर ही वो आगे वनवास के लिए बढ़े थे। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी और उनके साथ निषाद राज भी आए थे। चारों जनों ने यहाँ त्रिवेणी में स्नान किया, शिव जी की पूजा की और फिर आगे बढ़े थे। माँ सीता ने यहीं पर मन्नत भी मांगी थी कि हे देवी गंगा, यदि मैं सकुशल वनवास पूरा करके लौटूंगी तो आपके दर्शन करके ही अयोध्या लौटूंगी। भगवान श्री रामचंद्र जी का वनवास के दौरान प्रयागराज में तीसरा पड़ाव था। भरत जी जब उन्हें मनाने के लिए जा रहे थे, तब उन्होंने भी यहाँ पर त्रिवेणी के दर्शन किए थे और अपने मन में बहुत ग्लानि रखकर वो प्रार्थना कर रहे थे। ग्लानि इस बात की कि उन्हें लगता था कि उनके और माता कैकेयी की वजह से भगवान श्री रामचंद्र जी को ये दुख भोगने पड़ रहे हैं। तब त्रिवेणी में उन्हें ये आंसर किया था, यानी कि उत्तर दिया था कि हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो। श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा सबसे ज़्यादा प्रेम है। तुम व्यर्थ यानी कि बेकार में ही इतनी ग्लानि कर रहे हो। श्री रामचंद्र जी को तुमसे ज़्यादा प्रिय और इस दुनिया में कोई भी नहीं है। प्रयागराज की एक और विशेषता है जिसे बहुत कम लोग ही जानते हैं, वो ये कि प्रयागराज चाहे जितना भी प्रलय आ जाए, धरती समाप्त हो जाए
ये सृष्टि की समाप्ति का समय आ जाए तब भी प्रयागराज एक ऐसी जगह है जो एज इट इज़ यानी कि जैसे के तैसे स्थिर रहेगी। बड़े से बड़ा प्रलय भी इसे बर्बाद नहीं कर सकता है। इस बात का वर्णन वेदों में किया गया है। हर साल प्रयाग में मेला लगता है, कुंभ लगता है और यहाँ पे न सिर्फ हमारे देश के कोने कोने से बल्कि पूरे वर्ल्ड से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं, स्नान करने आते हैं और उस चीज़ से अपने जीवन को सफल करते हैं। आप सभी को भी अगर कभी समय मिले तो ज़रूर प्रयागराज के दर्शन करने आइएगा। जय हिंद दोस्तों।